दबंग और अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर दिव्या मदेरणा ने नामांकन भरने के सोमवार को अपनी रैली को संबोधित करते हुए काफी इमोशनल नजर आई। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी शादी को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि शादी कर लो, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन आज देती हूँ। मेरे हाथों में शादी की लकीरें नहीं, सेंट्रल जेल की लकीरें थी। रैली के दौरान दिव्या ने कहा कि मुझ पर निम्न से निम्न स्तर के वार किए गए। सोचिए, अगर पिता जेल की सलाखों में हो तो बेटी शादी कैसे कर ले? उनकी एक एक रात जेल में कैसे गुजरी होगी? ऐसे में बेटी को शादी करना शोभा नहीं देता है। की सभाओं में कि शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल थी। मैंने 10 साल वहां के फेरे किए हैं। पिता की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य था। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी। संबोधन के दौरान दिव्या मदेरणा ने अपने पिता की जेल की स्थिति और उपचार के हालात बताए। इस दौरान वो कई बार भावुक भी हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे पास अब सिर्फ एक ही काम है, ओसिया की जनता की सेवा करना, विकास करना। सभा में जिला प्रमुख और उनकी मां लीला मदेरणा भी मौजूद थी। इस दौरान दिव्या मदेरणा ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला, साथ ही विक्टिम कार्ड भी खेला। दिव्या मदेरणा ने कहा कि वो शेरनी की तरह चुनाव लड़ेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि शेरनी को जंगल में भेज दो, वहां भूख प्यास मिट जाएगी। शेरनी शेर के साथ ही रहती है। शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। शेरनी शेर के साथ ही रहती है, खी वहां भेजो। अपनी बेटियों के लिए भी बोलते हो क्या ये? ओसिया विधायक ने कहा कि उन लोगों की इन बातों पर हंसी आती है, लेकिन क्या वो ऐसी बातें अपनी बेटी के साथ कर सकते हैं? वो न भूखी है न प्यासी है, वो तृप्त है। ओसिया की जनता के लिए हमेशा काम करती रहूंगी। दिव्या मदेरणा ने अपने कार्यकर्ताओं की टीम से कहा कि मुझे मेरे माता पिता के बाद सबसे ज्यादा भरोसा आप पर है। मेरा एक एक कार्यकर्ता कमांडर है, इनके लिए ही मुझे काम करना है। आपको बता दे, दिव्या मदेरणा नामांकन से पहले जोधपुर सेंट्रल गई। जेल के मुख्य द्वार पर जाकर अपने पिता को याद करते हुए हाथ जोड़े। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा, मैंने 10 साल अपने जीवन के यहाँ पर सजदे किए हैं। मेरी राजनीतिक पैदाइश इसी दर्द और वेदना से हुई है। कुंदन और विरह जो नियति ने मेरे भाग्य में लिखा, वहीं से मेरे राजनीतिक संघर्ष का आगाज हुआ। इस अभिशाप के साथ नियति ने मुझे फौलाद की सलाखों से दोस्ताना करवाया और उन सलाखों ने एक बेटी का किसी भी परिस्थिति में ना टूटने वाला हौसला देख वरदान दिया, निडरता का, साहस का, शक्ति का, अनवरत चलने का और फौलाद की तरह तटस्थ रहने का। सार्वजनिक जीवन में जिसे यह निडरता मिल जाए, ये कर्तव्य पथ पर हमेशा अभिजीत है, क्योंकि मूल्यों की राजनीति ही असली व अंतिम विजय है।